तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलना तो नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आप एक रास्ता बताऊंगा। दरअसल हमारे देश में इंग्लिश को एक हव्वे की तरह लिया जाता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। दरअसल मेरे एक मित्र के मित्र उसके पास आए और कहने लगे, भाई हमारे देश में लोग बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते। इंग्लैंड में छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश जानते हैं, वो वहाँ बहुत इंटेलिजेंट है। तो मैंने उसे समझाया, भाई ऐसा नहीं है। दरअसल वहाँ का माहौल ही ऐसा है। वहाँ इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोलना ज़रूरी है या अपनी मातृभाषा बोलना ज़रूरी है। तब से मेरे दोस्त को ये बात समझ में आ गई और उसने तय किया कि वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलेगा। अगले दिन वो जब मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा, भाई कल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, सिर्फ इंग्लिश। मैं समझ गया कि मेरे दोस्त ने भीष्म प्रतिज्ञा लिया है। तो मैंने उससे पूछा, वाई डिडेंट यू कम यस्टरडे? तो उसने कहा, यस्टरडे आई हैड अ ब्यूटीफुल ट्रेजेडी एट माई होम। ब्यूटीफुल ट्रेजेडी? भला ये क्या है? ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, सुंदर, और ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना। दोनों ही शब्दों का कोई मेल नहीं है। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज हो गया। फिर मैंने उससे कहा, भाई हिंदी में बताओ। तो उसने कहा, भाई हमारे घर में कल सुंदर कांड का पाठ हुआ था। अब जाके मेरे दोस्त के जान में जान आई। ब्यूटीफुल घटना, आई मीन ब्यूटीफुल ट्रेजेडी। खैर अगली बार उसकी पत्नी मेरे दोस्त के पास आती है और उसे इंग्लिश में कहती है कि आई वॉन्ट डेस्ट्रॉयड हस्बैंड। डेस्ट्रॉयड हस्बैंड, डेस्ट्रॉयड मतलब तो तबाह, और हस्बैंड मतलब तो पति। तो भला किसी को बर्बाद पति क्यों चाहिए? फिर थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसे नाशपति चाहिए था। नाश मतलब डेस्ट्रॉयड और पति मतलब हस्बैंड। खैर ये तो रही कुछ मजाक की बातें। अब क्या है ना, इंग्लिश बोलना एक्चुअली हम शुरू करते हैं छोटे छोटे ट्रांसलेशन से, और ऐसा करते समय हम थोड़ी बहुत गलती भी करते हैं और हम डर जाते हैं कहीं लोग हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, और इस डर से हम इंग्लिश बोलना ही छोड़ देते हैं। पर यह गलत है। हमें भी भीष्म प्रतिज्ञा लेनी होगी। खैर इस बात को समझाने के लिए मैं स्वामी विवेकानंद जी का लिया गया कहानी बुक से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक बार कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होकर के एक बगीचे में जाते थे। उन सभी को आम बहुत पसंद था, तो वो एक आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के घंटों आम आम के पेड़ों को देखते थे। उन्हें कंपेयर करते थे, उनकी शाखाओं को कंपेयर करते थे, आमों को कंपेयर करते थे और उसे नोट डाउन करते थे। फिर उस पर डिस्कशन करते थे। ऐसा में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। वहीं क्या हुआ कि एक और आदमी था। वो आदमी चुपचाप वहाँ जाता और वो भी आम को देखता, पर वो सीधा जाके उन्हें आम पर वहाँ वो सीधा जाके आम वहाँ से तोड़ता और बड़े आराम से खाता और घर वापस चला जाता। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भला कौन फ़ायदे में रहा? वो आदमी जो आम वहाँ से लेता था और खाता था। तो दरअसल हमें बेकार के कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। उस आदमी की तरह ही हमें काम करना चाहिए। हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता, क्या कहता है, जैसे उस आदमी ने किया। खैर दरअसल क्या है कि इंग्लिश को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार हैं। श्री कृष्ण भगवान लोग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था, मथुरा में या कहीं और। श्री कृष्ण ने जी ने गीता कब कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बल्कि सच्ची भक्ति यानी कि डिवोशन वहाँ है जिनके अंदर में प्यार होता है। खैर एक्चुअली क्या है ना कि इंग्लिश बोलते समय हम ग्रामर को बड़े ध्यान में रखते हैं कि भाई ग्रामर कहीं गलत तो नहीं हो गया। पर क्या हिंदी बोलते समय हम ग्रामर को ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जब छोटे थे तो हमने हिंदी बोलना सीखा था देखकर, सुनकर, है ना। अपने पांचों सेंसों की मदद से हमने हिंदी बोलना सीखा था। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं और बड़े होने पे मजबूत दांत। तो गलत इंग्लिश दूध के दांत के समान ही है, जो अगर हम सही बोलते रहें तो एक दिन हमें ज़रूर इंग्लिश बोलने में हम कामयाब होंगे। इंग्लिश का सफ़र दोस्तों 4 से 5 महीने का होता है, और जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इंजन चलता है कि इंग्लिश बोले या नहीं बोले। हमारे अंदर में ही एक जंग छिड़ जाती है। खैर फिर भी हम लोगों के मजाक के डर से इंग्लिश बोलना बंद कर देते हैं। पर विदेशों में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमको कहना होगा, भाई इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। मैं तो इंग्लिश सीखने का
मतलब प्रयास कर रहा हूँ। अपनी मातृभाषा पे गर्व कीजिए। प्राउड ऑन योर मदर टंग। खैर, विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है ना कि लोग गलत इंग्लिश पे बिल्कुल हंसते नहीं हैं। वो तो जानते हैं कि इंग्लिश एक माध्यम है अपनी बात को कहने का। आगे क्या होता है कि मेरा वो मित्र वो पूरी तरह से इंग्लिश सीख जाता है। उठना बैठना सोना सब कुछ इंग्लिश में है। तो एक दिन मेरे मित्र ने उसे पूछा, भाई तुमने इंग्लिश आखिर कहाँ से सीखा? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन टू लर्न इंग्लिश? तो उसने कहा राखी सावंत से, क्योंकि राखी सावंत किसी की परवाह नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। तो हमें भी किसी तरह से किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें पूरे ध्यान से इंग्लिश सीखना चाहिए। हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या कौन क्या सोचता है। थैंक यू।